बात करेंगे लागत की, कॉस्ट की। कॉस्ट क्या होती है? किसी भी वस्तु का जब हम उत्पादन करते हैं तो उसके लिए हमारे को कच्चे माल और उत्पादन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो जो उनको हम बोलते हैं आगतें। तो जो उन आगतों पर हम व्यय करते हैं उसी को हम बोलते हैं लागत। अर्थात जो वस्तु के उत्पादन के साधन है, उत्पादन के कारक है, उन कारकों को जो हम धन देते हैं, कच्चे माल पर जो हम धन खर्च करते हैं, उन सब को मिलाकर हमारी बनती है लागत। तो किसी वस्तु के उत्पादन के जो हम धन खर्च करते हैं उसको हम बोलते हैं लागत। सिंपल सी परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख के रखी है, आगतों पर किया गया व्यय लागत कहलाता है। अभी हम बात करते हैं अल्पकाल की। तो अल्पकाल में आपने पढ़ा पिछले लेसन में कि अल्पकाल में क्या होता है कि उत्पादन के कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं और कुछ साधन फिक्स्ड होते हैं, स्थिर होते हैं। तो इसलिए लागतें भी दो प्रकार की होगी, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या हुई? स्थिर लागत या बंदी लागत भी कहते हैं इसको हम। स्थिर लागत हम कई बार बंदी लागत भी कहते हैं। तो बंदी लागत क्या हुई कि अल्पकाल में स्थिर कारकों पर किया गया व्यय। तो अल्पकाल में उत्पादन के जो साधन स्थिर है उन पर जब धन खर्च करते हैं उसको हम बोलते हैं बंदी लागत या स्थिर लागत। अब अल्पकाल में कौन से साधन होते हैं स्थिर? जैसे मान लीजिए जो परमानेंट एम्प्लॉयज है आपके, आपने कहीं पे कोई मकान किराए पे रखा है, उत्पादन भी आपका शुरू नहीं हुआ, तो जो उस मकान का किराया है, ठीक है, वो होती है बंदी लागत है। जो उत्पादन के स्थिर कारकों पर जो आप व्यय करते हैं उसको हम बोलते हैं बंदी लागत या स्थिर लागत। उत्पादन आप करो या ना करो इस पे कोई परिवर्तन नहीं आता। यहाँ टेबल में भी आप देख सकते हैं ये जो आपका 10-10 रुपए ये फिक्स्ड कॉस्ट है। उत्पादन कम हो, उत्पादन नहीं हो रहा तब भी आपको ये बियर करनी पड़ रही है। उत्पादन जब बढ़ रहा है तब भी ये फिक्स ही है। सपोज आपने एक मकान किराए पे ले रखा है, उसमें आप कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, तो मकान का किराया सपोज 10 रुपए है, तो ये 10 रुपए ही रहेगा। उसमें आप उत्पादन कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे, उसमें आपकी क्लासेस आपकी लग रही है चाहे नहीं लग रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसी कॉस्ट हुई? जो उत्पादन के स्थिर कारकों पर जिसका जो हम व्यय करते हैं। और एक बात और कि इसका उत्पादन की वृद्धि के साथ या उत्पादन परिवर्तन के साथ इसमें परिवर्तन नहीं होता, यह हमेशा स्थिर ही रहती है। अर्थात उत्पादन 0 हो या उत्पादन जितने मर्जी का यहाँ हो, जो स्थिर कार लागत है आपकी वो हमेशा स्थिर ही रहती है। आप डायग्राम में भी देखिए, ये है स्थिर लागत आपकी एफ सी, ये उत्पादन है क्यू एक्स, इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है क्यू से एक्स की तरफ, लेकिन जो स्थिर लागत है ये हमेशा ही स्थिर है, ये नहीं बढ़ रही। इसको हम वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं एफ एक्स यानी कि एफ सी यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट, और एक्स एक्सिस पे हम माप रहे हैं क्यू एक्स यानी कि किसी वस्तु की जो इकाइयां, किसी वस्तु के उत्पादन की जो मात्रा है। तो मात्रा कितनी भी हो, 0 हो चाहे जितनी ज्यादा हो, एफ सी हमेशा ही स्थिर है। क्लियर? परिभाषा एक बार फिर देख लीजिए, स्थिर लागत क्या होती है? अल्पकाल में उत्पादन के स्थिर कारकों पर किया गया व्यय। क्लियर? फिर दूसरी है परिवर्तनशील लागतें। परिवर्तनशील लागतें कौन सी होती है? तो जो परिवर्तनशील जो साधन है हमारे, जो उन पर हम धन खर्च करते हैं। क्लियर? अल्पकाल में परिवर्तनशील कारकों पर किया गया व्यय परिवर्तनशील लागत कहलाती है। ठीक है, तो इसका उत्पादन के साथ इसका सीधा संबंध है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा, टेबल में देखिए, परिवर्तनशील लागत आपकी बढ़ती जा रही है। क्लियर? तो परिवर्तनशील लागत कौन सी लागत है? जो हम उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों पर जिसका हम व्यय करते हैं, और उत्पादन की वृद्धि के साथ साथ इसमें वृद्धि भी होती है, ये परिवर्तनशील लागत। ये इसका आप डायग्राम भी देख सकते हैं। ये जैसे उत्पादन बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ती जा रही है, पहले बढ़ती दर से बढ़ रही है, फिर घटती दर से बढ़ रही है, उसके बाद ये लगातार बढ़ती दर से बढ़ रही है। इसका कारण आप पहले पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में, साधन के बढ़ते प्रतिफल, घटते प्रतिफल, समान प्रतिफल और फिर घटते प्रतिफल। फिर आपकी कुल लागत। तो कुल लागत क्या हुई? कुल लागत है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का सम, इन दोनों का जोड़, इन दोनों को मिला के हमारी बनती है कुल लागत। परिभाषा मैंने लिख रखी है, किसी वस्तु की एक निश्चित इकाई के उत्पादन पर किया गया व्यय। किसी वस्तु एक निश्चित इकाई का उत्पादन करता है कोई उत्पादक, उस पर जो धन खर्च होता है उसको हम बोलते हैं कुल लागत। सपोज 3 इकाई का उत्पादन हो रहा है तो कुल लागत है 30, 6 का हो रहा है तो 42, 8 का हो रहा है तो 55। तो वस्तु की एक निश्चित इकाई का उत्पादन करने पर जितना धन खर्च होता है, कितना धन खर्च होगा, कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट है, वो जो दोनों कॉस्ट को मिला के जो बनेगा वो होगा आपका टोटल कॉस्ट। डायग्राम भी आप देख सकते हैं, ये फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिला के ये बना है टोटल कॉस्ट का डायग्राम। ये
ये भी पहले बढ़ती दर से बढ़ती है, फिर घटती दर से बढ़ती है, उसके बाद ये और बढ़ना शुरू कर देती है। शुरू में हमारे को पैमाने के बढ़ते प्रतिफल मिलते हैं और लास्ट में परिमाण इसके साधन के घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं, उसकी वजह से लागत बढ़ती है। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ।